ये रंगीन रंगीन जो पोस्टर आते हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ खुशखबरी ही इस पे लिखी होगी। बस जब इसको ध्यान से पढ़ा जाता है तो मालूम चलता है किसी की जिंदगी बर्बाद करने का लेखा जोखा लेकर आयोग बैठ चुका है। किसी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लिया है आयोग ने। इसके नोटिफिकेशन आते हैं तो वाकई अब डर सा लगता है, न जाने क्यों। फिर देखते हैं ये नोटिफिकेशन क्या कहता है, जो कि अभी अभी आया है, बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। क्या लिखा गया है इसमें? नालंदा, मुंगेर, समस्तीपुर अन्य जिलों में दिनांक 14 से 21 अप्रैल 2026 के दौरान आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा क्रम में एमएस साई एजुकेटर प्राइवेट लिमिटेड बायोमेट्रिक सर्विस प्रोवाइडर के मिली भगत से सदाचार की कोशिश करने इत्यादि के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ठीक है। साथ ही कई परीक्षा केंद्रों पर उक्त एजेंसी ने आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई कर्मियों की रैंडमाइज्ड सूची से इतर कर्मियों को प्रतिनियुक्त कर कदाचार कराने में संलिप्त होने की शिकायतें आयोग को प्राप्त हुई। ठीक है। इस संबंध में साई एजुकेटर प्राइवेट लिमिटेड से अलग अलग तिथियों के कारण परीक्षाएं की गई थी। ठीक है। इस संबंध में उपलब्ध साक्ष्य, सूचनाएं, प्राथमिकी में दर्ज किए गए तथ्यों तथा एजेंसी से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा से साई एजुकेटर प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया पुष्टि होती है। एजेंसी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण समीक्षोपरांत असंतोषजनक पाया गया। उपरोक्त स्थिति में इकरारनामा की शर्तों के अनुसार साई एजुकेटर प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिबंधित यानी कि ब्लैक लिस्ट करते हुए उसके द्वारा समर्पित बैंक गारंटी की राशि को जब्त की जाती है। बीपीएससी कहना क्या चाहती है कि भैया देख, हमसे गलती हुई, हमने अपनी गलती नहीं मानी, हम ये जानते हुए कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, हम ये जानते हुए कि फर्जीवाड़ा ये करा सकती है, हमारे लोग संलिप्त हैं इसमें, पैसा उनके खाते में गया है, बट हम दोष जो देंगे वो कंपनी को देंगे। ठीक है। कंपनी ही सब कुछ करा रही है, कंपनी ही सब कुछ देख रही है। यानी कि सारा ठेका फोड़ना किस पे है? तो कंपनी पर फोड़ देना है और अपनी जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ लेना है। क्या सिर्फ कंपनी चाह करके किसी भी एग्जाम में फर्जीवाड़ा करा सकती है? मैं बीपीएससी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ कंपनी चाहे और बीपीएससी जैसे एग्जाम में, बड़े लेवल का अधिकारी जैसे एग्जाम में, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी भी इन्वॉल्व होते हैं, डीएम एसपी तक इन्वॉल्व होते हैं, क्या कोई कंपनी चाह करके फर्जीवाड़ा करा सकती है? इसमें मिली भगत किसकी है? सारे पोल खोलो, वरना आज नहीं तो कल पछताना पड़ेगा। छात्रों के गुस्से को आप नहीं जानते हो कि वो दबा करके पी रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको माँ बाप का मुंह देखना पड़ रहा है। समझ गए? और अपनी गरीबी और लाचारी को दूर करना चाह रहे हैं। अपनी अयोग्यता को छुपाओ नहीं, उस पर भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करो कि हमारे कर्मचारियों के अयोग्य सक्षम होने के कारण हम इस परीक्षा को कराने में समर्थ नहीं हैं। एतयो परीक्षा हमसे नहीं हो पाएगी। किसी और आयोग का गठन करके उसे परीक्षा का कार्यभार दे दिया जाए। ठीक है। तो सुनो बीपीएससी, हम जो कर रहे हैं उस बात को ध्यान से सुनिए कि गलती आपके स्टाफ की है, आपके कर्मचारियों की है, आपके पदाधिकारियों की है।
और आप एग्ज़ाम सेंटर में क्यों नहीं गए बताइए। एग्ज़ाम सेंटर में आप जाते, आपको व्यवस्था मालूम चलती वहाँ की, कैसी व्यवस्था है वहाँ पे, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे हरकतें हो रही हैं, न कोई जांच हो रहा है, ऐसे टोक करके छोड़ दे रहा है जैसे कि हम लोग आए हैं चॉकलेट लेकर के पॉकेट में। चॉकलेट खाने वाले बच्चा है जो पॉकेट में चिट लेकर आएंगे, ब्लूटूथ और पॉकेट में लेके आएंगे, ऐसा हाल है। एकदम ऊपर बगल में धर के हम आएंगे कि हम देखिए ब्लूटूथ लेके आए हैं, ऊपर वाला थैली में हम धरे हैं। क्या मतलब है? ऐसे ही चेकिंग हो रहा था, ऊपर चेकिंग कर लिया, हाथ से चेकिंग कर लिया, हो गया चेकिंग। भाई पदाधिकारी का पोस्ट है, कोई इतना बेवकूफ़ थोड़ी है कि ऊपर वाला पॉकेट में लेके आएगा। कोई चेकिंग, लड़कियों का तो कोई चेकिंग ही नहीं हो रहा था, लड़कियों का तो कोई चेकिंग ही नहीं हो रहा था। हम वहाँ पे 2 बार हम एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकले, 2 बार गए, 2 बार आए। शुरू गए तो चेकिंग हुआ, उसके बाद 2-3 बार हम आए गए, कोई चेकिंग नहीं हुआ मेरा। हमको आने का की इजाज़त भी मिल जा रही थी। ये कैसा सिस्टम है मेरे भाई, कैसा सिस्टम है? अपने अधिकारियों पर, अपने कर्मचारियों पर लगाम लगाओ, ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये कंपनी जो है ब्लैक लिस्ट, तो तुमने ही ना दिया मेरे भाई। इस कंपनी को ठेका जानते हुए भी एनटीए ने इसको डिवार किया हुआ है, फिर भी आपने इसको ठेका दिया। पूरे देश में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, आप ही को प्रिय है, पूरा देश का बेवकूफ़ है। आपको लगता है कि नहीं? आपको लगता है कि उस कर्मचारी को पहचानिए है जिन्होंने आपको सजेशन दिया था कि इस कंपनी को दे दिया जाए, इस कंपनी को दे दिया जाए, जो आपके कान भर रहे थे, जो आपके पीछे पीछे पड़े हुए थे, उन लोगों को पहचानिए और आयोग में उन लोगों को घसीट करके बदनाम करिए, अगर वाकई आप ईमानदार हैं तो, ठीक है। ईमानदारी का ढोंग नहीं करिए कि हम लोग ऐसे हैं, हम ईमानदार हैं, हम बच्चों को बढ़िया से स्वच्छ वातावरण में परीक्षा। अरे जाके देखो यार, सेंटर पे कोई स्वच्छता नहीं थी, कोई जैमर काम नहीं कर रहा था, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, लोग आ जा रहे हैं, बाहरी लोग भी घुस जा रहे हैं परीक्षा सेंटर पे, हैं? किसी सेंटर पे तो लाइटें नहीं है, तो वहाँ बताओ कैसे काम करेगा कोई भी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक सामान। बीच बीच में लाइटें कट जा रहा है कहीं कहीं पे। बताइए ऐसे कैसे हो जाता है? तो अपने आप में सुधार लाइए यूपीएससी, फिर दूसरे को दोष दीजिएगा। थैंक यू।